ओम जब पैदा हुआ था तब किसी ने नहीं कहा था कि यह लड़का बड़ा होकर कुछ खास करेगा। एक सामान्य घर, सीमित साधन और रोजमर्रा की परेशानियों के बीच उसका बचपन बीता। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि किस्मत में लिखा हो तो सब मिल जाता है, नहीं लिखा हो तो मेहनत भी बेकार जाती है। ये बातें ओम रोज सुनता था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं एक चुप सवाल पलता रहता था। अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो इंसान क्यों कोशिश करे, और अगर कोशिश से सब बदल सकता है तो भाग्य का मतलब क्या है। यह सवाल उसके साथ बड़ा होता गया। स्कूल जाते समय, खेतों में काम करते समय, पिता की थकी आंखें देखते समय और माँ के खामोश संघर्ष को महसूस करते समय यह सवाल और गहरा होता गया। ओम ने जल्दी समझ लिया था कि जिंदगी सिर्फ सोचने से नहीं चलती, जिंदगी चलाने के लिए काम करना पड़ता है। वह पढ़ाई के बाद घर के कामों में हाथ बंटाता, खाली समय में दूसरों की मदद करता और रात को थका हुआ सो जाता, लेकिन उसने कभी काम से भागना नहीं सीखा। समय के साथ ओम ने देखा कि उसके आसपास कई लोग थे जो दिन भर किस्मत को दोष देते रहते थे। कोई कहता था सरकार ठीक नहीं है, कोई समाज को कोसता था, कोई अपने जन्म को। लेकिन वही लोग जब मेहनत का मौका आता तो पीछे हट जाते थे। ओम ने उनसे कुछ नहीं कहा, बस उन्हें देखता रहा और अपने काम में लगा रहा। उसे यह बात धीरे धीरे समझ आने लगी कि जो इंसान काम से भागता है वह दरअसल जिम्मेदारी से भागता है, और जिम्मेदारी से भागने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता। ओम ने ठान लिया कि चाहे उसे कितना भी समय लगे, वह अपने हाथ कभी खाली नहीं रखेगा। जब काम नहीं होता था वह सीखता था। जब सीखने का मौका नहीं मिलता था वह किसी की मदद करता था। जब मदद की जरूरत नहीं होती थी वह खुद को बेहतर बनाने में लग जाता था। जैसे जैसे उम्र बढ़ी चुनौतियां भी बढ़ी। पढ़ाई का खर्च, घर की जिम्मेदारियां और भविष्य की चिंता सब एक साथ खड़ी थीं। कई बार ऐसा लगता था कि मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा, लेकिन ओम ने एक बात अपने मन में बैठा ली थी, काम का फल तुरंत मिले या देर से, लेकिन काम करना कभी बेकार नहीं जाता। उसने अपने डर को काम में बदल दिया और अपनी थकान को सीख में। जब बाकी लोग कहते थे कि हालात खराब हैं, ओम कहता था कि हालात को समझकर काम करना ही असली समझदारी है। वह जानता था कि हर दिन बड़ा मौका नहीं लाता, लेकिन हर दिन छोटी तैयारी जरूर लाता है। ओम के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब सब कुछ रुकता हुआ सा लगने लगा। मेहनत थी, ईमानदारी थी, लेकिन सफलता नजर नहीं आ रही थी। ऐसे समय में बहुत से लोग टूट जाते हैं, लेकिन ओम ने खुद से एक वादा किया था कि वह रुकने से ज्यादा काम करेगा। उसने शिकायत करने का समय घटा दिया और प्रयास करने का समय बढ़ा दिया। उसे समझ आ गया था कि जो इंसान हर हालत में काम में लगा रहता है वही धीरे धीरे हालात को अपने पक्ष में मोड़ देता है। भाग्य को लेकर उसका नजरिया बदल चुका था। अब वह भाग्य को कोई लिखी हुई किताब नहीं मानता था, बल्कि एक खाली कागज समझता था जिस पर रोज का काम अपनी स्याही छोड़ता है। समय बीतता गया और ओम के भीतर एक अजीब सा आत्मविश्वास आने लगा। वह जान गया था कि उसे सब कुछ नहीं पता, लेकिन सीखने की उसकी आदत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह जहां भी गया, जो भी किया, पूरे मन से किया। छोटे काम को भी उसने कभी छोटा नहीं समझा। उसके लिए काम का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना था। लोग धीरे धीरे उसे पहचानने लगे। कोई उसकी मेहनत की तारीफ करता, कोई उसके धैर्य की, लेकिन ओम को इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि वह हर दिन कुछ न कुछ कर रहा है। एक दिन उसे एहसास हुआ कि जिन हालातों से वह डरता था वही अब उसकी परीक्षा नहीं रहे। उसने उन्हें समझना सीख लिया था।
जिस रास्ते पर कभी उसे अंधेरा दिखता था, अब वहां उसे अवसर दिखने लगे थे। ओम ने देखा कि काम में लगे रहने से सोच भी साफ होने लगती है। जब इंसान खाली बैठता है तब डर और भ्रम उसे घेर लेते हैं, लेकिन जब इंसान काम में लगा रहता है तब रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं। यही वजह थी कि ओम ने खुद को कभी बेकार नहीं छोड़ा। उसने अपने मन को भी काम में लगाया और अपने हाथों को भी। धीरे धीरे ओम का जीवन बदलने लगा, लेकिन यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ। यह उन अनगिनत दिनों का नतीजा था जब उसने थककर भी काम छोड़ा नहीं, जब उसने हार मानने के बजाय एक कदम और आगे बढ़ाया, जब उसने किस्मत को कोसने के बजाय खुद को मजबूत बनाया। लोग अब उससे पूछने लगे कि उसका भाग्य इतना अच्छा कैसे हो गया। ओम मुस्कुरा देता था, क्योंकि वह जानता था कि यह भाग्य नहीं, उसकी आदतें थीं। वह जानता था कि अगर वह काम में लगे रहना छोड़ दे तो यह सब फिर छिन सकता है। ओम को अब यह पूरी तरह समझ आ चुका था कि मनुष्य का भाग्य किसी एक दिन नहीं लिखा जाता। न जन्म के समय पूरा लिखा जाता है, न किसी ज्योतिषी की किताब में बंद होता है। भाग्य हर सुबह तब लिखा जाता है जब इंसान उठकर तय करता है कि वह काम करेगा या बहाने ढूंढेगा। हर दिन का चुनाव, हर दिन की मेहनत, हर दिन की ईमानदारी, यही मिलकर इंसान की किस्मत बनाते हैं। ओम ने सीखा कि जो इंसान खुद को काम में लगाए रखता है, उसके लिए हालात भी एक दिन काम करने लगते हैं। आज भी ओम वही मानता है जो उसने जीवन से सीखा, काम में लगे रहो, चाहे नतीजा दिखे या न दिखे। क्योंकि काम सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाता, काम इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि वह किसी भी मंजिल के काबिल हो जाए। और यही असली भाग्य है, वह भाग्य जो मेहनत से पैदा होता है, धैर्य से पलता है और लगातार काम में लगे रहने से पूरा होता है। ओम एक साधारण लड़का था, न उसके पास कोई बड़ी पहचान थी, न ही कोई बड़ी सिफारिश। उसका जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां सपने बड़े थे, लेकिन साधन सीमित थे। बचपन से ही उसने लोगों को यह कहते सुना था कि सब कुछ भाग्य में लिखा होता है। कोई कहता था, अगर किस्मत में होगा तो अपने आप मिल जाएगा, और अगर नहीं लिखा होगा तो मेहनत भी बेकार जाएगी। ओम ये बातें सुनता जरूर था, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा चलता रहता था, अगर सब पहले से लिखा है तो इंसान कोशिश क्यों करे? और अगर कोशिश से सब बदल सकता है तो फिर भाग्य का मतलब क्या है? समय के साथ ओम बड़ा होने लगा और जिंदगी की सच्चाइयां उसके सामने आने लगीं। उसने देखा कि उसके पिता दिन भर मेहनत करते थे, माँ बिना थके घर और बाहर की जिम्मेदारियां निभाती थी, लेकिन फिर भी लोग इसे किस्मत का नाम दे देते थे। उसी दिन ओम ने एक बात महसूस की, काम किए बिना कोई दिन नहीं कटता। चाहे खुशी हो या परेशानी, इंसान को हर हाल में कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। ओम ने तभी अपने मन में ठान लिया कि वह कभी खुद को खाली नहीं छोड़ेगा। अगर कोई काम नहीं होगा तो वह सीख लेगा, और अगर सीखने को कुछ नहीं होगा तो वह मेहनत करेगा। स्कूल के बाद वह घर के कामों में हाथ बंटाता, छोटे मोटे काम करके अनुभव जुटाता और रात को थका हुआ सो जाता। कई बार उसे लगता था कि उसकी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा, लेकिन फिर भी उसने रुकना नहीं सीखा। उसने समझ लिया था कि काम का असर तुरंत दिखे या देर से, लेकिन काम कभी बेकार नहीं जाता। ओम ने देखा कि उसके आसपास बहुत से लोग थे जो दिन भर हालात को दोष देते रहते थे। कोई सरकार को कोसता था, कोई समाज को, कोई अपने जन्म को। लेकिन जब मेहनत करने की बारी आती थी, वही लोग पीछे हट जाते थे। ओम उनसे बहस नहीं करता था, बस चुपचाप अपने काम में लगा रहता था। जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ी, चुनौतियां भी बढ़ती चली गईं। कई बार ऐसा समय आया जब सब कुछ थमा हुआ सा लगने लगा। मेहनत थी, ईमानदारी थी,
लेकिन सफलता दूर लगती थी। ऐसे समय में बहुत से लोग हार मान लेते हैं, लेकिन ओम ने खुद से एक वादा किया था, वह रुकने से बेहतर और ज्यादा काम करेगा। उसने शिकायत करने का समय कम कर दिया और प्रयास करने का समय बढ़ा दिया। उसे समझ आ गया था कि जब इंसान खुद को काम में लगाए रखता है, तब हालात भी धीरे धीरे उसके पक्ष में बदलने लगते हैं। ओम के लिए काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं था। काम उसके लिए खुद को मजबूत बनाने का रास्ता था। उसने छोटे काम को भी छोटा नहीं समझा। जो भी जिम्मेदारी मिली, उसे पूरी ईमानदारी से निभाया। धीरे धीरे उसके अंदर एक आत्मविश्वास आने लगा। वह जान गया था कि उसे सब कुछ नहीं आता, लेकिन सीखने की उसकी आदत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग कहते थे कि समय खराब है, ओम कहता था कि यही समय तैयारी का होता है। वह जानता था कि हर दिन बड़ा मौका नहीं लाता, लेकिन हर दिन एक छोटा सबक जरूर देता है। एक समय ऐसा भी आया जब लोग ओम को पहचानने लगे। वही लोग जो पहले कहते थे कि इससे कुछ नहीं होगा, अब उसकी मेहनत की मिसाल देने लगे। लेकिन ओम का स्वभाव नहीं बदला। वह जानता था कि अगर उसने काम में लगे रहना छोड़ दिया, तो सब कुछ फिर वहीं रुक जाएगा। उसके लिए सबसे बड़ी जीत यह थी कि वह हर दिन कुछ न कुछ कर रहा था। उसने महसूस किया कि जब इंसान लगातार काम करता रहता है, तो उसका डर कम होने लगता है और उसकी सोच साफ होने लगती है। ओम को अब यह साफ समझ में आ चुका था कि मनुष्य का भाग्य किसी एक दिन नहीं लिखा जाता। न जन्म के समय पूरा लिखा जाता है और न ही किसी किताब में बंद होता है। भाग्य हर दिन लिखा जाता है, उस दिन जब इंसान तय करता है कि वह मेहनत करेगा या बहाने ढूंढेगा। हर सुबह, हर फैसला, हर कोशिश भाग्य की एक नई लाइन बन जाती है। जो इंसान खुद को काम में लगाए रखता है, उसके लिए किस्मत भी एक दिन काम करने लगती है। आज ओम जहां खड़ा है, वहां पहुंचने में उसे सालों लगे हैं। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उसने कभी खुद को बेकार नहीं छोड़ा। उसने सीखा कि खाली बैठने से सिर्फ डर और भ्रम पैदा होते हैं, लेकिन काम में लगे रहने से रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। ओम अब भी यही मानता है कि असली भाग्य वही होता है जो इंसान अपनी मेहनत, धैर्य और लगातार काम से खुद बनाता है। और यही सीख वह हर किसी को देना चाहता है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो भाग्य का इंतजार मत करो, खुद को काम में लगाते रहो, क्योंकि अंत में वही काम तुम्हारी किस्मत बन जाता है। ओम एक साधारण लड़का था। उसके पास न पैसा था, न पहचान, लेकिन उसके पास एक आदत थी, खुद को काम में लगाए रखना। लोग कहते थे कि सब कुछ भाग्य में लिखा होता है, लेकिन ओम ने देखा कि जो लोग दिन भर किस्मत को दोष देते हैं, वे ज्यादातर खाली रहते हैं। ओम ने तय किया कि वह खाली नहीं बैठेगा। अगर काम मिलेगा तो करेगा, नहीं मिलेगा तो सीखेगा, और अगर सीखने को कुछ नहीं होगा तो खुद को बेहतर बनाएगा। कई बार मेहनत का कोई नतीजा तुरंत नहीं दिखा, लेकिन ओम रुका नहीं। उसने समझ लिया था कि काम कभी बेकार नहीं जाता, बस उसका फल समय पर मिलता है। धीरे धीरे वही लोग हैरान होने लगे जो पहले कहते थे कि इससे कुछ नहीं होगा। ओम को तब समझ आया कि मनुष्य का भाग्य किसी एक दिन नहीं लिखा जाता। भाग्य हर दिन लिखा जाता है, उस पल जब इंसान यह तय करता है कि वह बहाने बनाएगा या काम करेगा। जो इंसान खुद को लगातार काम में लगाए रखता है, एक दिन वही मेहनत उसकी किस्मत बन जाती है। ओम ने देखा कि मेहनत करने का रास्ता आसान नहीं होता। कई बार उसे थकान और निराशा महसूस हुई। उसके दोस्त खेलों और मजे में समय बिताते थे, लेकिन ओम हर दिन कुछ न कुछ सीखता और अपने काम में समय लगाता। उसने महसूस किया कि काम में लगातार लगे रहने से इंसान की सोच बदलती है। डर कम होने लगता है,
समझदारी बढ़ती है और छोटी छोटी सफलतियां इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। ओम अब जान चुका था कि भाग्य सिर्फ जन्म या किस्मत से नहीं बनता। भाग्य हर रोज लिखा जाता है, हर रोज नए फैसलों, मेहनत और ईमानदारी के साथ। जो इंसान खुद को काम में लगाता है। समय के साथ ओम ने यह भी जाना कि केवल काम में लगे रहना ही काफी नहीं है, बल्कि काम करने का तरीका भी मायने रखता है। उसे समझ में आया कि अगर इंसान सिर्फ थकावट और मजबूरी में काम करता है तो नतीजा उतना प्रभावशाली नहीं होता जितना तब होता है जब वह अपने काम में दिल और ईमानदारी डालता है। ओम ने अपने हर छोटे बड़े काम में यही आदत बना ली, पूरा ध्यान, पूरी मेहनत और पूरी लगन। उसने देखा कि जब इंसान ऐसा करता है तो लोग उसे देखकर प्रेरित होते हैं, मौके खुद उसके पास आते हैं और कठिनाइयां भी रास्ता बनाने लगती हैं। ओम ने यह भी महसूस किया कि हर इंसान के जीवन में मुश्किलें आती हैं, कुछ ज्यादा आसान हैं, कुछ बहुत कठिन। लेकिन जिन लोगों ने अपने काम में धैर्य और लगन बनाए रखी, उनकी मुश्किलें उन्हें तोड़ने नहीं आती, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाती हैं। ओम ने कभी हार मानना नहीं सीखा। जब भी कोई असफलता आई, उसने उसे सीख मानकर अपने काम को और बेहतर किया। यही वजह थी कि धीरे धीरे उसका काम और उसकी मेहनत उसका भाग्य बनने लगे। ओम अब यह समझ चुका था कि मनुष्य का भाग्य किसी एक दिन या किसी एक घटना में नहीं लिखा जाता। जन्म एक शुरुआत है, लेकिन असली लेखन तो हर रोज होता है, हर काम के साथ, हर कोशिश के साथ, हर फैसले के साथ। इंसान जब खुद को काम में लगाए रखता है तो उसकी मेहनत धीरे धीरे उसकी किस्मत को आकार देती है। ओम की कहानी यह सिखाती है कि भाग्य सिर्फ देखने या उम्मीद करने से नहीं बनता, बल्कि उसे जीने, काम करने और सीखने से बनाया जाता है। आज ओम जहां भी खड़ा है, उसने सब कुछ पाया है, सम्मान, सफलता और आत्मविश्वास। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी जीत यह है कि उसने यह समझ लिया कि भाग्य उसका नहीं, उसकी मेहनत का परिणाम है। और यही संदेश वह सबको देना चाहता है, काम में लगे रहो, सीखते रहो, खुद पर भरोसा रखो और भाग्य खुद ब खुद तुम्हारे कदम चूमेगा। ओम की यह यात्रा हमें यही याद दिलाती है कि जीवन में असली बदलाव तब आता है जब इंसान थकने या हार मानने के बजाय लगातार प्रयास करता है। भाग्य किसी एक दिन नहीं लिखा जाता, वह हर रोज लिखा जाता है, काम में लगे रहने, धैर्य रखने और ईमानदारी से जीने के साथ। दोस्तों, कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।